वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 21 सॉल्व करने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस सेट 21 आपको जितने इजी वे से हो सके उतने इजी वे से मैं आपको प्रैक्टिस सेट 21 सिखा सकूं, बता सकूं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर दो पार्ट में होने वाला है। पार्ट 1 में हम प्रैक्टिस सेट 21 को सॉल्व करने के लिए जितनी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हम पार्ट 1 में सीखने वाले हैं और पार्ट 2 में हम प्रैक्टिस सेट 21 सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट 1 को अगर आप ध्यान से अच्छे तरीके से देखते हैं तो पार्ट 2 में यानी कि प्रैक्टिस सेट 21 सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही आसानी होगी। तो सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुद को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना करें, खुद के माइंड को बिल्कुल भी डाइवर्ट ना करें और बहुत ही ध्यान से पार्ट 1 को अच्छी तरीके से समझ ले, यानी कि जो टॉपिक मैं आपको पहले पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक को एकदम अच्छे से समझ ले ताकि आपको पार्ट 2 में यानी कि प्रैक्टिस सेट 21 को सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। आपको दो टॉपिक्स सबसे मेन जो है तो दो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला है इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल और दूसरा टॉपिक है द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये दो पॉइंट अगर आप अच्छी तरीके से समझ ले तो आपको प्रैक्टिस सेट 21 बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, ये दोनों टॉपिक बहुत ही ईजी है। अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान दें तो आपको यह टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा और मैं आपको कोशिश करूंगा कि एकदम आसानी के साथ और बहुत ही इजी वे के साथ मैं आपको यह टॉपिक पढ़ा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, सबसे पहले हम ये टॉपिक समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है। इस ट्रायंगल के अंदर हम सब जानते हैं देयर आर 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। यहाँ पे ये 3 एंगल्स है, एंगल ए, बी और सी। और ट्रायंगल के अंदर के जो भी एंगल्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल के इनर साइड में, अंदर के साइड में जो एंगल्स होते हैं उन्हीं को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कहा जाता है। और यहाँ पे अब हमें कुछ चीज़ों को समझना है, जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो हम ये समझेंगे कि हम सब जानते हैं, वी ऑल नो दैट कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों भी एंगल का जो टोटल होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 180 डिग्री। ये हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों भी एंगल्स है उनका टोटल जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यही बस एकदम इजी टॉपिक है, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं किसी भी ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल के अंदर के जो तीनों भी एंगल है इन्हीं को इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है इसके जो तीनों भी साइड है, पहली साइड ए सी, दूसरी साइड ए बी और तीसरी साइड बी सी, इन तीनों भी साइड को मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर और हर तरफ से एक्सपेंड कर दिया है। एक्सपेंड करने के बाद में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर लाइन को एक्सपेंड करने के बाद में हमें यहाँ पे एक एंगल मिल जाता है। जैसे कि एंगल ए के पास में ऊपर हमें एक एंगल मिल गया, एंगल बी के पास हमें एक एंगल मिल गया और उसके बाद में एंगल सी पे भी हमें एक एंगल मिल गया। अगर आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो तो ये तीनों भी एंगल्स इस ट्रायंगल के आउटर साइड में है, इसीलिए इन्हें एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, हमें इसकी प्रॉपर्टी क्या समझना है, क्या सीखना है, अभी ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप तो इस टॉपिक को समझ लीजिए कि इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं, ये आप सबसे पहले समझ लीजिए। वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसे रिपीट से देखिए और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखिए इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स ये आपको समझ में आ गए होंगे, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। और इस वीडियो को भी हम कंटिन्यू करते हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल सीखने के बाद में नाउ इट्स टाइम टू लर्न द प्रॉपर्टी ऑफ अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल समझने के बाद में अब हम सीखने वाले हैं द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर एंगल्स है, एंगल पी, एंगल क्यू
and angle R. And you can see in the figure we have exterior angle PRS, and the measure of angle PRS is 130 degree. You can see in the figure. अब इस फिगर को चेकआउट करने के बाद में हम आगे यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको हमें अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है और इसकी प्रॉपर्टी को हमको सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले इस फिगर के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें सीखने को मिलती है, हम उसको चेकआउट करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से आप वीडियो को देखिए। सबसे पहले तो देखिए एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R। एंगल P, एंगल Q एंड एंगल P R Q, एंगल P R Q इज, इन तीनों का जो सम है वो होने वाला है 180 डिग्री। एंड यू नो दैट why is 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये तीनों भी एंगल का सम है, इस ट्राइंगल के तीनों भी एंगल का सम है जो कि होता है 180 डिग्री। एंगल P, Q एंड R, इन तीनों का जो सम है वो टोटल होता है 180 डिग्री। आफ्टर दैट ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें जो एंगल मिला है आउटर साइड में, जो एक्सटीरियर एंगल मिला है, और इंटीरियर एंगल जो एंगल PRQ है, आप देख सकते हैं ये दोनों भी एंगल इस लाइन के ऊपर है, लाइन QS। इस लाइन के ऊपर पॉइंट R में हमें ये दोनों एंगल मिलते हैं। तो ये दोनों एंगल का सम कितना होने वाला है, देखिए एंगल PRS, एंगल PRS और एंगल PRQ, इन दोनों एंगल का सम ये भी 180 डिग्री होने लगा। वाई? बिकॉज दीज एंगल्स आर इन लाइनर पेयर, क्योंकि ये दोनों भी जो एंगल है ये एक ही लाइन के ऊपर है, और एक लाइन के ऊपर के जो दो एंगल्स होते हैं दे आर पेयर ऑफ लाइनर, ये इनकी लाइनर पेयर की जोड़ी होती है, और जिनका टोटल सम होता है 180 डिग्री। अब ये दो बातों को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिए। सबसे पहली, इन तीनों एंगल का जो टोटल है वो 180 डिग्री होता है, बिकॉज सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल के तीनों भी एंगल का जो टोटल मेजर होता है वो 180 डिग्री होता है। और दूसरी बात, यहाँ पे हमें ये जो दोनों भी एंगल मिले हैं इनका भी टोटल सम 180 डिग्री होता है। उसका रीज़न यहाँ पे है एंगल्स इन लाइनर पेयर। ठीक है, अब आगे हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का जो लेसन हमें समझना है, जो टॉपिक हमें समझना है वो क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे हमें फिगर में दिया हुआ है एंगल PRS, इस एंगल का जो मेजर है वो है 130 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, इस एक्सटीरियर एंगल के बाजू में यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल है वो एंगल है PRS। एडजेसेंट एंगल कौन सा है? PRQ, ये इसका एडजेसेंट एंगल है। इस एंगल के अलावा इस ट्रायंगल के इनर साइड में, इंटीरियर साइड में हमें जो दो एंगल मिलते हैं, जैसे कि एंगल P और एंगल Q, ये दोनों इस ट्रायंगल के, इस एक्सटीरियर एंगल के रिमोट इंटीरियर एंगल्स है। इन्हें कहा जाता है रिमोट इंटीरियर एंगल्स। इस एक्सटीरियर एंगल के ये रिमोट इंटीरियर एंगल्स है। ध्यान दीजिए, मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस एक्सटीरियर एंगल का जो एडजेसेंट एंगल है एंगल PRS, इसके अलावा जो हमें दोनों भी एंगल मिलते हैं एंगल P और एंगल Q, ये एक्सटीरियर एंगल के रिमोट एंगल्स है, रिमोट इंटीरियर एंगल्स है। इन्हें रिमोट इंटीरियर एंगल कहा जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उस बात को आप अच्छे से ध्यान दे के समझिए। देखिए यहाँ पे ये वाला जो एंगल है इसका सम, इसका जो मेजर है वो कितना है, मैं यहाँ पे प्रोट्रैक्टर से अभी आपको मेजर करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो टोटल सम है, यहाँ से 0 से हम गिनेंगे, देखिए 0, 10, 20, 30, इस तरीके से हम अगर गिनते हैं तो यहाँ पे इसका मेजर आप देख सकते हैं ये है 130 डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ है 130 डिग्री। अब हम देखते हैं एंगल P और एंगल Q, इनका मेजर कितना होता है। इसकी प्रॉपर्टी वही है, मैं यहाँ पे आपको एक एक से समझाता हूँ, आप अच्छे से ध्यान दीजिए।
तो देखिए सबसे पहले अगर हम इस एंगल को अगर यहाँ पे मेजर करेंगे प्रोट्रैक्टर से, तो ये हमें कितने डिग्री का मिलता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। सो एंगल Q इज 50 डिग्री। उसके बाद में अगर हम इस एंगल को अगर मेजर करें प्रोट्रैक्टर से, तो देखिए इसका एंगल कितना, इसका मेजर कितना होगा। तो यहाँ पे हमने इसको रखा है, तो देखिए ये यहाँ से हम इसको गिर रहे हैं, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम इसको गिनेंगे तो कितना होता है देखते हैं, 0, 10, 20, 30, 50, 70, 80, ये हो गया टोटल 80 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ 80 डिग्री। अब आप अच्छे से ध्यान दीजिए एंगल, अब यही हमें इसकी प्रॉपर्टी सीखनी है कि एंगल P और एंगल Q, एंगल P एंड एंगल Q, ये दोनों एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, यही इसकी प्रॉपर्टी है। तो देखिए यहाँ पे एंगल P और एंगल Q, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये है एंगल P और ये है एंगल Q, इन दोनों का टोटल एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। यही प्रॉपर्टी हमें इस टॉपिक में सीखनी है। तो देखिए यहाँ पे एंगल P लिखा हुआ, एंगल P का टोटल मेजर कितना है आप यहाँ पे देख सकते हैं 80 डिग्री। तो यहाँ पे 80 प्लस एंगल Q का मेजर कितना है, यह है 50 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों का टोटल इसके एंगल के बराबर होता है क्या, हाँ होता है, ये हो गया 130 डिग्री। तो यही हमने यहाँ पे सीखा है कि किसी भी एक्सटीरियर एंगल के जो रिमोट और इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इन दोनों एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। अभी हमने इस वीडियो लेक्चर में अभी कौन कौन सी चीज़ें समझी है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखिए। सबसे पहले तो हमने सीखा है इंटीरियर एंगल्स, उसी के साथ साथ हमने सीखा है एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, उसके बाद में हमने सीखी है द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर ट्रायंगल्स। तो ये 3 चीज़ें हमने सीखी हैं, इन तीनों चीज़ों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। और यहाँ पे ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया और अब पार्ट 2 में हम प्रैक्टिस सेट 21 सॉल्व करने वाले हैं।